Hello friends, it is now time for us to continue with the further discussion of this chapter called Bill of Exchange। ये हमारा वीडियो सीरीज में 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने समझ लिया है व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज इज, डिटेल्स हमने इसके देख लिए हैं, जो भी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स है। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो 4 ट्रीटमेंट होती है, रिटेंशन, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसमें से हमने रिटेंशन देख लिया है। लेट अस मूव फर्दर। आज मैं आपको एंडोर्समेंट पढ़ाऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एंडोर्समेंट इज। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैड स्टॉप्ड। अब तक मैं आपको डेट्स का एक सीक्वेंस बता रहा था, राइट? इसके आगे भी ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सीक्वेंस क्या था, फटाफट हम लोग इसे लिख लेते हैं। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट कम्स डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देन व्हाट डू वी हैव, डेट ऑफ ड्रॉइंग, राइट और नॉट? देन वी हैव डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, ड्यू डेट। इन डेट्स के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी इसको बोल देता हूं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू डेट। तो अब देख लो मैंने नंबरिंग कैसे की है। आई हैड कॉल्ड इट 1 2 3 एंड 5। क्या हुआ, मैं नंबरिंग भूल गया हूं क्या? नहीं, मैंने पर्पसली ऐसा किया है। मैंने एक स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है, 4th कॉलम मैंने स्किप कर दिया है। Why have I skipped it? This is because from the next cases onwards, maturity, discounting with bank और bill sent for collection जो है, उसमें आपकी एक और डेट जुड़ जाएगी। अभी एंडोर्समेंट का केस चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे ऐड कर देंगे, डेट ऑफ एंडोर्समेंट। तो अब इस बिल की जो लाइफ स्पैन है, इसमें एक इवेंट आपका बढ़ गया है, एंड बेस्ड ऑन दीज 4 इवेंट्स आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एंडोर्समेंट क्या है। एंडोर्समेंट का लेमन टर्म्स में मीनिंग समझ लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इट मींस ट्रांसफर टू अनदर। ओके, सो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी यहाँ पे डिस्कशन क्या चल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज का। सो व्हाट विल बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, बिल। देखिए, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने आपको कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, उसके 2 एस्पेक्ट्स थे। एक था लेटर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, जो हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझ लिया, और दूसरा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका हमने डिस्कशन नहीं किया है। It is now time for us to discuss what negotiable instrument is. For the purpose of this chapter, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल। Negotiable means it is transferable. Again, transferable from one person to another. तो हमने क्या कर दिया, एंडोर्समेंट कर दी, मतलब we have transferred it to somebody else। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। दीज आर द 2 पार्टीज, ए बी। ए इज द सेलर, बी इज द बायर, एंड दिस इज द थर्ड पर्सन। अब डेट ले लो, समझ लो, ये जुलाई का मंथ चल रहा है। 1 जुलाई को इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। दिस पर्सन सोल्ड द गुड्स, ठीक है। 2 जुलाई को ही हैज ड्रॉन अ बिल। ए ने बिल ड्रॉ करके बी को दे दिया। ओके, ड्रॉन। 5
जुलाई को, जून जुलाई में गड़बड़ हो सकती है, आप समझ लेना। बी ने एक्सेप्ट करके ए को बिल वापस भेज दिया। अब ये जो स्पेसिफिक बिल था, समझ लीजिए इसका टेन्योर था 2 मंथ्स का। ओके, आफ्टर 2 months बी was going to pay A whatever money he owed for this credit transaction. अब क्या हो गया, आफ्टर अ मंथ, 2 months मतलब इसकी ड्यू डेट कब आएगी, जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर में, आफ्टर अ मंथ, से इन द मंथ ऑफ अगस्त ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, कुछ कॉन्टिजेंसी आ गई, तो ए गया बी के पास, उसने बी को बोला यार तूने मुझे बिल एक्सेप्ट करके दिया है, वो बिल 2 months का है, बट अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तू मुझे पैसे दे दे। बट बी जो है, बी ने कहा कि नहीं, क्रेडिट पीरियड 2 months का है, आई विल गिव यू द मनी एट द एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड ओनली। तो अब ए क्या करेगा, ए के पास बिल है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो बिल वैलिड है, अब तक मैच्योर नहीं हुआ है, उसकी वैलिडिटी अभी बाकी है, 1 महीना उसकी और वैलिडिटी है। तो बी ने रिफ्यूज करने के बाद ए क्या करेगा, ए वो बिल लेके चला जाएगा सी के पास, सी को बोलेगा देख यार, सी उसका फ्रेंड है, मुझे पैसों की जरूरत है, तू अभी मुझे पैसे दे दे और बदले में मुझसे ये बिल ले ले, मनी इन एक्सचेंज ऑफ बिल। तो 1 महीने बाद ये जो बंदा है बी, ये मुझे पे करने वाला है, तू उससे तेरे पैसे ले लेना, ठीक है, अब तक समझ में आ गया। तो सी ने कहा चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है, तुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। अब इस केस को कहा है एंडोर्समेंट, और ये एंडोर्समेंट कब हुई, बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ए, बी और सी की जो पोजीशन है उसमें ए हो गया एंडोर्सर और सी हो गया एंडोर्सी। जिसने बिल दिया वो एंडोर्सर, जिसको बिल दिया वो एंडोर्सी, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है, एंडोर्समेंट। तो ए को बिल के बदले में पैसे मिल गए, अभी ये जो सी है थर्ड पार्टी, इसका ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं था, बट बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से अब वो पार्टी हो गया इस ट्रांजैक्शन के लिए। ड्यू डेट को वो बी के पास बिल लेके जाएगा एंड बी इज बाउंड टू पे हिम, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस दिया था ए को, अब ए ने वो सी के फेवर में पास ऑन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी विल बी लायबल टू पे सी। इस एस्पेक्ट को बोलते हैं नेगोशिएबिलिटी। सो इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ये बिल जिस किसी को भी दिया जाएगा ड्यू डेट में, जिसके भी फेवर में पास ऑन होगा, उस बंदे को डेटर ने पैसे देने हैं। ऑलराइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, अब तक समझ में आ गई बात आपको। आई होप एंडोर्समेंट का कंसेप्ट आपको समझ गया है। अब इन इवेंट्स के थ्रू और इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। अब जर्नल एंट्री में 3 पार्टीज हो जाएंगी। पहले हम लोग ड्रॉवर ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज पास करते थे, अभी हम लोग एंडोर्सी की बुक्स में भी एंट्रीज पास करेंगे। ये देखिए, ये जो इवेंट है मैंने आपको समझा दिए थे, ये हो जाता है आपका फर्स्ट, दोनों के लिए फर्स्ट हो जाता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल ड्रॉन ये हो जाता है आपका सेकंड, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये हो जाता है आपका थर्ड।
अभी एंडोर्समेंट आपका हो गया फोर्थ। फ्रॉम हियर द पार्टी कम्स इनटू द पिक्चर। ये स्लाइड कुछ पर्पस से बनाई गई है, इसको स्किप मत कर देना या इस एक्सप्लेनेशन को इग्नोर मत करना। ये देखिए सीक्वेंस यहाँ पे समझ में आता है। अब तक देखिए 1 से 3 के बीच में जो था 1 to 3 जब ट्रांजैक्शन हुआ, ऑलराइट, जब ट्रांजैक्शन हुआ, जब बिल ड्रॉ हुआ और जब बिल एक्सेप्ट हुआ, तब तक इसका पेई का, या इसे हम लोग यहाँ पे एंडोर्सी कह लेते हैं, इसका कोई रोल नहीं था। ये कहां से पिक्चर में आ गया? इस डेट से, डेट ऑफ एंडोर्समेंट से। और उसके बाद फिर आता है ड्यू डेट। उस दिन बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, सभी के लिए ये इवेंट सेम ही हो जाएगा, सभी पार्टीज के लिए। ड्यू डेट, तो इसको समझ लो। लेट अस लुक एट द जर्नल एंट्रीज नाउ। आपके सामने चार्ट है, चार्ट में सारी एंट्रीज एट अ टाइम प्रेजेंट हो रही है, बट आप एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दो। मैं एक एक लाइन हॉरिजॉन्टली जो है आपको समझाऊंगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अब तक ये एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। सेल परचेस का ट्रांजैक्शन है। हम लोग ये जो ड्रॉवर है, जो हमारा सेलर है और ये जो बायर है, इनकी बुक्स में एंट्रीज पास कर देते हैं। सेलर की बुक में सेल्स की एंट्री होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बायर की बुक में परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये जो थर्ड पर्सन है, ओके, थर्ड पर्सन जिसको हम लोग एंडोर्सी बोलते हैं, ये अब तक पिक्चर में आया नहीं है, तो इसका अब तक इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसकी बुक्स में हम लोग एंट्री क्यों करेंगे? सो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिखा है। फिर आता है डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसकी एंट्री साइमल्टेनियसली पास कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 3। जिस दिन बिल ड्रॉ कर लिया और भेज दिया, ड्रॉवर ने एंट्री पास कर दी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट। ये जो यहाँ पे डेटर उसने क्रिएट किया था ऊपर, ये जो डेटर क्रिएट किया था उसको उसने ट्रांसफर कर दिया बिल्स रिसीवेबल में। देखिए ऊपर डेबिट दिया था, यहाँ पे क्रेडिट देके डेटर क्लोज कर दिया और नया करंट एसेट खुल गया बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये जो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो लाइबिलिटी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई बिल्स पेएबल में। देखिए ऊपर क्रेडिट दिया था, यहाँ पे डेबिट दिया था, ड्रॉअर अकाउंट क्लोज हो गया, करंट लाइबिलिटी रह गई बिल्स पेएबल। अब ये जो इवेंट हो रहा है, अभी भी एंडोर्सी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। नाउ कम्स योर डेट ऑफ एंडोर्समेंट, फोर्थ इवेंट उस सीक्वेंस में। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे सीक्वेंस फिर से लिख देता हूं। डेट के क्राइटेरिया से इसको व्यू करना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड इज डेट ऑफ ड्रॉइंग, थर्ड इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फोर्थ इज एंडोर्समेंट, फिफ्थ इज ड्यू डेट, ठीक है। तो ये बंदा यहां पिक्चर में आ गया एंडोर्समेंट जब हो रही है, ये जो सीक्वेंस है ये यहां पे पिक्चर में आ गया। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी ये एंट्री कैसे की है देखिए, गोल्डन रूल्स के हिसाब से इसको हम समझते हैं, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग। अब एंडोर्सी कौन है? ये एंडोर्सी कौन है? ही इज अ पर्सन। तो इसका अकाउंट कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल किसको मिल रहा है? एंडोर्सी को। इज ही द रिसीवर? यस, डेबिट द रिसीवर हमने यहां पे कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्या हो गया? ये जो बिल्स रिसीवेबल यहां पे था, ये देखो मैं इसको स्टार मार्क करता हूं, ये जो बिल्स रिसीवेबल था ये हमने पास ऑन कर दिया
ऊपर डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अगर इसको रूल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट असेट है। असेट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्स रिसीवेबल आपका जा रहा है, यस, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। अब ड्रॉई की बुक्स में इनका इस इवेंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं। ये देखिए, ए, बी और सी, जब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था तो सी को कोई लेना देना नहीं था। अब ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बी को कोई लेना देना नहीं, जो कि हमारा ड्रॉई है। इसलिए इसकी बुक्स में हमने क्या कर दिया? नॉट एप्लीकेबल। तो एंडोर्समेंट के केस में एंट्रीज किसकी बुक में होती है? एंडोर्सर, जो कि ड्रॉवर भी होता है बहुत सी केस में, और दूसरी एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। ठीक है, तो इसको हम लोग एंडोर्सर भी लिख देते हैं। फोर्थ इवेंट होने के बाद इसका स्टेटस और चेंज हो गया, ये बन गया एंडोर्सर। अभी इस इवेंट पे आते हैं। पहले ऑनर की एंट्री देख लेते हैं। इसमें दो कंडीशन है, या तो ऑनर हो सकता है या तो डिसऑनर हो सकता है। तो ये ऑनर की एंट्री है, ये फिफ्थ इवेंट है, इसको 5/1 लिख लेते हैं। ऑनर हुआ तो इसकी बुक्स में वापस हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। क्यों? अरे भाई, इसकी बुक्स में किस्सा खत्म हो गया ना। ये देखिए, बिल्स रिसीवेबल इसका ओपन हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया। एंडोर्सी को उसने बिल दे दिया, उससे पैसे ले लिए, अब उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट रहा नहीं जिसके बदले में वो पैसे ले। तो जब बिल ऑनर हो रहा है उस दिन इसका उस बिल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पास है ही नहीं वो बिल। ही इज नॉट होल्डिंग द बिल। ठीक है, तो वो एंट्रीज अपनी बुक्स में क्यों पास करेगा? ड्रॉई की बुक में और एंडोर्सी की बुक में एंट्रीज होती है, देखिए कैसे। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री यहां पे आप रेक्टिफाई कर लीजिए। ये जो एंट्री है ये मेरे से गलत लिख दी गई है, आप इसको लिखिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए ये पर्सन पे कर रहा है, आप इस एंट्री को भूल जाइए, नीचे जो मैंने एंट्री लिखी है उसको रेफर कीजिए। ये पर्सन पे कर रहा है, बिल किसी के भी पास हो, चाहे ए के पास हो, चाहे सी के पास हो, या और कोई पार्टी आ जाए डी, बी को तो ड्यू डेट पे पेमेंट करना ही है, तो उसकी बुक्स में एंट्री होगी, क्या होगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रही इसलिए क्रेडिट कर दिया। बिल्स पेएबल, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे खुली हुई थी, ऊपर बुक्स में शो कर रही थी, उसको नीचे उसने डेबिट करके सेटल कर दिया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, अभी इसे पैसे मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट, बिल के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं तो उसने बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। ये क्लोजर की भी एंट्री होती है, ये देखिए डेबिट यहाँ पे किया था, उसको सब्सिक्वेंट क्रेडिट नीचे कर दिया, तो ये एंट्री क्लोज हो गई। अब यहाँ पे लाइफ स्पैन बिल का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा। अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा, हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एंडोर्समेंट में जब डिसऑनर होता है तो क्या होता है। ठीक है, हमारे पास वो स्लाइड पे जगह नहीं है लिखने की, तो चलो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। Something's gone wrong with my pen. Okay, now it is fine. तो ये देखिए, ये तीन पार्टीज है, ए, बी एंड सी। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं डिसऑनर के वक्त क्या होता है।
अब तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया? ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, बिल एक्सचेंज हो गया, ड्यू डेट बीच में ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, फिर ड्यू डेट आई तो अब बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या हुआ? डिसऑनर होने के बाद ये बंदा जाएगा इसके पास, बोलेगा यार तूने मेरे से पैसे लिए बिल देके, बट वो जो सामने वाली पार्टी है, ये जो पार्टी है, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। एक काम कर, तू ये अपना बिल रख दे और मुझे मेरे पैसे दे दे। तो क्योंकि ये इंसान से, एंडोर्सी से, एंडोर्सर ने पैसे लिए थे, जब डिसऑनर होगा बिल तो ए को उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे, एंडोर्सर को एंडोर्सी के पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो उसने उसके पैसे दे दिए और बाद में ये जो है बी से रिकवर कर लेगा, जो भी ड्रॉई है उससे वो रिकवर कर लेगा। उनके बीच में क्या अरेंजमेंट होता है, क्या सेटलमेंट होता है, वो बात की बात है। बट पहले एंडोर्सर ने एंडोर्सी से जो पैसे लिए थे, ए ने सी से जो पैसे लिए थे बिल देकर, वो उसे लौटाने पड़ेंगे। और डिसऑनर की एंट्री जो होती है, हमने देखा था इन प्रीवियस केस, रिटेंशन के केस में दोनों की पार्टीज में होती है, तो यहां भी एंट्री दोनों की पार्टीज में होंगी। किसकी बुक्स में एंट्री होगी? जो होल्डर ऑफ बिल है उसकी बुक्स में, और जो ड्रॉई है उसकी बुक्स में। तो चलिए देखते हैं एंट्रीज। अभी लास्ट कॉलम पे फोकस करो, ड्रॉवर का कॉलम छोड़ दो, यहां फोकस करो। जब डिसऑनर होता है तब हम लोग क्या करते हैं? सिंपली एंट्री रिवर्स करते हैं, ठीक है? ड्रॉइंग की एंट्री रिवर्स करते हैं और एक्सेप्टेंस की एंट्री रिसीव करते हैं। अभी ड्रॉवर की बुक्स तो यहां क्लोज हो गई है, पेई के पास में इंस्ट्रूमेंट है, तो वो क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये देखिए, ये जो एंडोर्समेंट की एंट्री थी वो उसने सिंपली डिसऑनर के केस में रिवर्स कर दी है, ठीक है? और ये बंदा एज यूजुअल डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये जो यहाँ पे एंट्री है एक्सेप्टेंस की, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री इसने रिवर्स कर दी, ठीक है? अब ड्रॉवर की बुक्स में क्या हो रहा है देखो, क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है? क्योंकि एंडोर्स्ड बिल तो जो था वो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉवर की बुक्स में क्या हो रहा है देखो। चलिए यहां पे ऊपर देख लेते हैं, ड्रॉवर की बुक्स में क्या हो रहा है। अभी ये जो बंदा है बी, ये फिर से डेटर हो गया, मतलब इसको डेबिट बैलेंस आ गया। और ये जो बंदा था सी, ये फिर से क्रेडिटर हो गया, मतलब इसको बैलेंस आ गया क्रेडिट, ठीक है? इनकी पोजीशन ये हो गई डिसऑनर के दिन। तो देखते हैं ड्रॉवर ने कौन सी एंट्रीज पास की है। ये देखो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, इसको इसने डेटर बना लिया, और एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट, इसको इसने क्रेडिटर अपनी बुक्स में शो कर लिया। ये कंसेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो स्लाइड पे आप देखो, फिर से एक बार ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट इवेंट है ट्रांजैक्शन का। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन एंडोर्सी का कोई कंसर्न नहीं था, इसलिए एंट्रीज पास हुई ड्रॉवर के अकाउंट में और ड्रॉई के अकाउंट में। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन ड्रॉवर ने एंट्री पास की, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन ड्रॉई ने एंट्री पास की। अभी तक एंडोर्सी का इसमें कोई रोल नहीं है। जिस दिन बिल एंडोर्स हुआ उस दिन ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास हुई और एंडोर्सी की बुक्स में पास हुई। ए और सी के बीच में, एंडोर्सर और एंडोर्सी के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, इससे बी को, ड्रॉई को कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए उसकी बुक्स में एंट्री नहीं हुई। जिस दिन ऑनर हुआ उस दिन ड्रॉई और एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री पास हो गई। क्यों? क्योंकि एंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ बिल, इसके पास, इस बंदे के पास तो कुछ है ही नहीं। और जब डिसऑनर होता है तब तीनों की बुक्स में एंट्री पास हुई। ये देखिए, डिसऑनर की एंट्री पहले
एंडोर्सी के बुक्स में पास हुई, सीक्वेंस देखिए, क्योंकि ही इज द होल्डर ऑफ द बिल तो उसको पहले समझ में आता है बिल डिसऑनर हो गया। सेकंड एंट्री ड्रॉय की बुक्स में पास हो गई और थर्ड एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में पास हो गई। उसने क्या किया, ड्रॉय को वापस से अपना डेटर बना लिया, एंडोर्सी को क्रेडिटर बना लिया, क्योंकि ड्रॉय से अभी उसको फिर से पैसे लेने हैं और एंडोर्सी को पैसे देने हैं। तो आप ये याद मत कीजिए, आप ये मगअप मत कीजिए, ये लॉजिक समझ लीजिए। बार बार जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ये स्लाइड को आप रिपीट कीजिए, ये वीडियो आप रीप्ले कीजिए। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको शायद ही कहीं मिलेगा। मैंने बहुत सिंपल और सॉर्टेड, डिटेल्ड, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेनेशन बताया है। ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, मैंने स्क्रीन पे भी ले लिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू वंदना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। On the same day, Vandana accepted a bill drawn on her for amount due for 3 months. Pallavi endorsed the bill to her creditor Purva on 18 February 2019. Give journal entries. Bill was honored, bill was dishonored, bill was dishonored on due date and noting charges paid by Purva. तो अभी देखते हैं हम लोग, इसको डिकोड कर लेते हैं। तो ये तीन यहां पे पार्टीज हैं, पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा। पहले समझ लो, 16th ऑफ फेब को इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। क्या हो गया, पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना, ठीक है। इसने बिल ड्रॉ कर दिया, इसने बिल एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। पल्लवी ने वंदना के ऊपर बिल ड्रॉ करके भेज दिया, वंदना ने एक्सेप्ट करके वापस पल्लवी को बिल भेज दिया, ठीक है। टेन्योर क्या था बिल का, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स वॉज द टेन्योर। उसके बाद क्या हुआ, पूर्वा जो है जो कि पल्लवी की क्रेडिटर थी, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर, लेट्स मेक इट रेड। तो पल्लवी जो थी उसने अपनी जो क्रेडिटर है पूर्वा, उसको बिल एंडोर्स कर दिया और उनका जो भी है ट्रांजैक्शन वो सेटल कर दिया। सो दिस पर्सन पल्लवी नाउ बिकम्स एंडोर्सर एंड पूर्वा नाउ बिकम्स एंडोर्सी, ठीक है। तो ये अब तक की कहानी है। अभी इस कहानी को हमको रिकॉर्ड करना है पार्टी की बुक्स में। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। लोगों ने ट्रांजैक्शन कर देने के बाद हमारा एज एन अकाउंटेंट काम शुरू हो जाता है, हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अभी हम लोग ट्रांजैक्शन तीनों की बुक्स में देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा, ठीक है। आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। 3 जर्नल जो है वो पहली केस के लिए आपको ड्रॉ करने हैं, उसके बाद में जो केसेस होंगी उसके लिए भी आगे आपको जर्नल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो भी मैं जो लिख रहा हूं बोर्ड पे उसको ध्यान से देखो। इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इन द बुक्स ऑफ पल्लवी।
और ये हमारा केस कौन सा चल रहा है? ये हमारा ई केस चल रहा है जिसमें बिल ऑनर हुआ है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ पल्लवी जर्नल, पल्लवी कौन है? ड्रॉवर है और एंडोर्सर भी है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बेटा अभी समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे जाके बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इस फॉर्मेट की तरफ आप ध्यान मत दो, वो फॉर्मेट अगली केस के लिए है, आप इसी फॉर्मेट पे ध्यान दो। नेक्स्ट पर्सन नंबर 2, हु इज दिस पर्सन? वंदना, इन द बुक्स ऑफ वंदना जर्नल, और हमारे पास एक और पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है इसका नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ पूर्वा। मैं आराम से इत्मीनान से आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास काफी सारा टाइम है नोट डाउन करने के लिए। पूर्वा कौन है? एंडोर्सी, जिसको बिल मिला है इन ड्यू कोर्स। लेट अस स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ आवर एंट्रीज। पहली एंट्री, पहला हमारा डेट के सीक्वेंस में इवेंट आता है ट्रांजैक्शन। दीज आर द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दीज आर द बुक्स ऑफ सेलर, तो इसलिए हम लोग इसमें सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। ये देखिए, दिस इज द जर्नल ऑफ पल्लवी, सो सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। किसको इसने बेचा है? वंदना को। वंदना इज द ड्रॉवी। वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन भूल मत जाना, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट एक बार हम लोग इसकी देख लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल? मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट इसने दे दिया, मतलब इसने क्या कर दिया है? 2,500 से ये अमाउंट कम कर दी है। सो द बिल विल बी नाउ मेड फॉर 22,500। आफ्टर डिस्काउंटिंग इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 22,500। दोनों कॉलम में मैं लिख लेता हूं। नीचे आते हैं इन द बुक्स ऑफ वंदना। हु इज वंदना? वंदना इज द ड्रॉई और द बायर, तो उसकी बुक्स में भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये क्या चल रहा है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन चल रहा है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में इसकी बुक्स में हम क्या करेंगे? परचेज की एंट्री पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स किससे खरीदे? टू पल्लवी अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। अगेन सेम 22,500, 22,500 being goods purchased on credit। ठीक है, being goods purchased on credit। नेक्स्ट हमारा डेट के सीक्वेंस में नेक्स्ट इवेंट कौन सा आ जाता है? डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग को क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉअर की बुक्स में एंट्रीज पास कर देंगे। क्या बुक्स पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। असेट जनरेट हो रही है, करंट असेट जनरेट हो रही है। ठीक है,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट, वंदना पे बिल ड्रॉ हो रहा है। डेबिट देके वंदना को हमने डेटर बनाया था, उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया क्योंकि हमारी बुक्स में अभी हमने बिल ड्रॉ कर लिया। बीइंग द बिल ड्रॉन फॉर 3 months, सेम अमाउंट है 2500, 22,500। सेम डे ये एक्सेप्ट भी हो गया है, वंदना ने एक्सेप्ट भी कर लिया। वंदना सीम्स टू बी अ वेरी गुड डेटर, या इनकी दुकान पास पास में होगी तो उसने जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लिया। सो एक्सेप्टेंस की एंट्री मैं इसकी बुक में पास कर देता हूं। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, पल्लवी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। अभी ये लाइबिलिटी है, इसके लिए बिल्स पेएबल अकाउंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये करंट लाइबिलिटी आपकी बुक्स में जनरेट हो गई। तो अब देखिए, पल्लवी को ऊपर जो हमने क्रेडिटर बना के रखा था उसको सब्सिक्वेंट डेबिट देके हमने क्लोज कर दिया। अभी कौन सी करंट लाइबिलिटी बच गई? बिल्स पेएबल। यहाँ पे नरेश बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, 22,500 एंड 22,500। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस डेट में हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? एंडोर्समेंट। अभी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक इवेंट ऐड हो गया है और उस इवेंट को बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री मैं कैसे पास करूंगा? डेबिट द रिसीवर, किसको बिल जा रहा है? ड्रॉअर की तरफ से। ये बुक्स ऑफ ड्रॉअर है, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिखेगा बुक्स में नाम। किसको बिल जा रहा है? ये पूर्वा को। पूर्वा इज रिसीविंग द बिल, सो डेबिट द रिसीवर, पूर्वाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स। ये जो बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फॉर द एंटायर वैल्यू 22,500, 22,500, ठीक है। बीइंग द बिल एंडोर्स टू पूर्वा, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू पूर्वा, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हम लोग लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो हो रहा है, ये ए और सी के बीच में हो रहा है, पल्लवी और पूर्वा के बीच में हो रहा है। वंदना को इससे कोई लेना देना नहीं, उसको बस ड्यू डेट में जिसके पास भी बिल है उसको पैसे देने हैं। अब आ गए एंडोर्सी की बुक्स। एंडोर्सी की बुक्स में अब तक कोई एंट्री नहीं हुई है, देखो, बिकॉज एंडोर्सी कम्स इनटू द पिक्चर ओनली ऑन एंडोर्समेंट। तो इसकी बुक्स में हम पहली एंट्री पास कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आ गया, इसको बिल मिल गया। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल इज अ करंट एसेट, रियल अकाउंट्स के रूल अप्लाई होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। क्या है? पल्लवी, पल्लवी इज अ पर्सन, सो पर्सन अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पल्लवी ने दिया है सो क्रेडिट द गिवर। अब इसकी बुक्स में एसेट खुल गया, बिल्स रिसीवेबल, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, वैल्यू 2200। अब पल्लवी जो है, जो ड्रॉवर है, ओरिजिनल पार्टी है, उसका रेलेवेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खत्म हो गया। बिल के बदले में उससे उसे पैसे मिल गए, उसने पूर्वा को बिल दे दिया और पैसे मिल गए। अभी ड्यू डेट को क्या हो रहा है? बिल इज गेटिंग ऑनर्ड, ठीक है, बिल इज गेटिंग ऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास में है? एंडोर्सी के पास में है। ऑन ड्यू डेट एंडोर्सी बिल, ठीक है,
ऑन ड्यू डेट एंडोर सी इज होल्डिंग द बिल, इसलिए ऑनर की एंट्री ये पास करेगा। अब क्या हो रहा है, इसको डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सिंपल एंट्री ये पास कर देगा डेबिट। अब बिल्स रिसीवेबल का कोई काम नहीं है, बिल्स रिसीवेबल वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक चीज थंब रूल याद रख लो, बीइंग बिल ऑनर्ड, नरेशन पहले लिख लेते हैं, बीइंग बिल ऑनर्ड। चलिए थंब रूल पूरी होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। 22,500 22,500 ठीक है। और वंदना पे कर रही है अगेंस्ट बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को लायबिलिटी क्लोज कर देगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश, कैश इसने कैश गोइंग आउट टू कैश अकाउंट 22,500 ठीक है, 22,500। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। हाँ, तो मैं थंब रूल के बारे में बात कर रहा था, एक थंब रूल आपको समझाना है। चलिए ब्लैंक स्पेस में आ जाता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पार्टीज है ए, बी और सी, जिसमें ये ड्रॉवर और सर है, ये ड्रॉई है और सी है। अब एक समझ लो कि जो भी कनेक्शन है ये इन दोनों का है, इन दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ड्रॉवर की बुक्स में एंडोर्सी का नाम नहीं आएगा और एंडोर्सी में सॉरी ड्रॉई की बुक्स में एंडोर्सी का नाम कभी नहीं आएगा और एंडोर्सी की बुक्स में ड्रॉई का नाम कभी नहीं आएगा। ये आप देख लो, ये आप थंब रूल से समझ लो। अगर एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि ड्रॉई की बुक्स में आप एंडोर्सी के नाम से एंट्री पास कर रहे हो और एंडोर्सी की बुक्स में ड्रॉई के नाम से एंट्री पास कर रहे हो, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसे याद कर लो। आई विल गिव यू टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बुक्स ऑफ ड्रॉवर है, वैसे इसका सॉल्यूशन तो आपकी बुक में दिया ही है, बट मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना। ये ड्रॉई की बुक्स है और ये एंडोर्सी की बुक्स है। ठीक है, चलिए क्विकली लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है इसमें, द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड। मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, दिस इज केस बी, बिल इज डिसऑनर्ड। अब 3 जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। बिल इज डिसऑनर्ड, नॉट ऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड। ठीक है, फॉर्मेट जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो। 3 फॉर्मेट आपको ड्रॉ करने हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉई एंड एंडोर्सी। सिंपल जर्नल का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है। चलो कर लिया। ये नोटबुक में आप ऐसे फॉर्मेट्स बना के ही रख लिया करो, टेक्स्ट बुक में देख लिया करो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कौन सा सम सॉल्व होने वाला है और उस हिसाब से आप फॉर्मेट बना लिया करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूँ, फॉलो करता हूँ, पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट एक्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त हमारा टाइम बचता है। हाँ, so whatever it is, there is some problem with the adjustment, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो ठीक है, लेट अस कम टू सॉल्विंग
अभी फटाफट जो बुक्स है आपको मालूम होनी चाहिए वो बुक्स आप बना लो इन द बुक्स ऑफ पल्लवी। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, फटाफट आपको पहली 2-3 एंट्रीज पास कर लेनी है। अब तक तो आपको पता होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ वंदना, ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ पूर्व। कंफ्यूज नहीं होना है। स्लाइड जब स्क्रॉल होता है तब जमलिंग मत करो, ध्यान से देखो। चलो फर्स्ट हमारा आता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग क्विकली एंट्री पास कर देते हैं। वंदनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ड्रॉअर की बुक्स है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन में लिख देता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड 22,500, यहाँ पे भी 22,500। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हमें किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी? हमें ड्रॉई की बुक्स में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ड्रॉई की बुक्स में परचेज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये एंट्री हमारी होती है ड्रॉई की बुक्स में 22,500, 22,500। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा डेट ऑफ ड्रॉइंग। वापस से आप आ जाओ ड्रॉवर की बुक्स में। ड्रॉवर की बुक्स में हमें ड्राइंग की एंट्री पास करनी है। इसने बिल बनाया है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि मैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा हूँ। ऑलरेडी इन्फो ऑफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन इट टू यू। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट being bill drawn $22,500, $22,500, ठीक है। अभी एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस है एक्सेप्टेंस। तो हमें ड्रॉई की बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो हम लोग करते हैं एक्सेप्टेंस की एंट्री पास। क्या हो जाएगी एक्सेप्टेंस की एंट्री? पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स, ये ड्रॉई की बुक्स है। नरेशन लिख दो बीइंग बिल एक्सेप्टेड। नरेशन भूलना नहीं है, कभी भी कट सकते हैं इफ यू डू नॉट राइट द नरेशन। में ये बहुत कटेगा, कहीं कहीं मेरा नरेशन तो एक बार कोई आदत लग जाती है तो वो आसानी से जाती नहीं है, इसलिए नरेशन लिखने की आप डालो। मुझे काफी लेम लगता था, काफी बोरिंग लगता था नरेशन लिखना, बट उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अभी थर्ड सीक्वेंस होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट की मैं आपको एंट्री समझा देता हूं एक बार, क्योंकि हम आज ही ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक्स ऑफ ड्रॉअर है, ड्रॉअर के बुक्स में मैं एंडोर्समेंट की एंट्री पास कर रहा हूं। तो हु इज द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर, पूर्वा इज द रिसीवर। पूर्वा को मैं ये बिल एंडोर्स कर रहा हूं। पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मेरा बिल इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये जो बीच बीच में दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट, ये सारे
माइन्यूट डिटेल्स है, इसको आप ऑब्जर्वेशन करके नोट डाउन कर लें। बीइंग बिल एंडोर्स, क्योंकि पढ़ाई करने से काफी आपका अकाउंट्स का लॉजिक डेवलप होता है। नेक्स्ट, अब पूर्वा की बुक्स में एंट्री शुरू हो गई। पूर्वा कौन है? पूर्वा इज द एंडोर्स में शुरू हो गई क्योंकि शी हैज कम इनटू द पिक्चर। तो इसे क्या मिला है? बिल्स रिसीवेबल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, डेबिट मिला है तो किसी ने दिया होगा, सो क्रेडिट द गिवर किसने दिया है? टू पल्लवी अकाउंट। अमाउंट 22,500, अमाउंट चेंज नहीं होगी, अमाउंट वैसी की वैसी, ठीक है। बीइंग बिल एंडोर्स्ड। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ड्यू डेट। हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट को क्या होता है? बिल आइदर ऑनर होता है, डिसऑनर होता है। हम लोग कौन सी केस देख रहे हैं? डिसऑनर की। तो अभी तो पहले मुझे बताओ बिल किसके पास है? बिल पूर्वा के पास है, बिकॉज द बिल हैज बीन एंडोर्स्ड टू हर। तो बिल डिसऑनर हुआ, ये सबसे पहले किसको पता चलेगा? पूर्वा को पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है पूर्वा एंट्री पास करेगी। क्या एंट्री पास करेगी? पल्लवी अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, 500। अब इसमें और जैसे समझें, देखो इसने क्या किया है, सिंपली एंडोर्समेंट रिवर्स कर दी है। जो ऊपर एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई थी वही एंट्री यहाँ पे रिवर्स हो गई है। तो इसकी बुक्स में ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब और एक बंदा है जिसको पता है बिल डिसऑनर हुआ है, वो है ड्रॉई। वंदना हमारी ड्रॉई है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग ड्रॉई की बुक्स में पास करते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? एक्सेप्टेंस। ये जो एंट्री है एक्सेप्टेंस की, इसको रिवर्स कर देंगे। राइट ओवर ये बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। इसमें ड्रॉवर का ही नाम आता है। जब हमने इसकी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की थी, बिकॉज नॉट कंसर्न, ठीक है। अब ये जो इंसान है जो वंदना और पूर्वा दोनों से रिलेटेड है, ड्रॉवर पल्लवी, ये जाग जाएगी। इस बात है ना, आपको कोई बिल दे और बोले कि पैसे इसके अगेंस्ट ले लो और उसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिले, तो आप भागते हुए उस इंसान के पास जाओगे, वो इंसान तो जाग ही जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। अब इसकी बुक में क्या होगा देख लो। इसको किसको पैसे देने हैं? पूर्वा को, क्योंकि पूर्वा से इसने बिल देके पैसे लिए थे, पर वो बिल डिसऑनर हो गया तो वापस पूर्वा को पैसे देने हैं। तो पूर्वा इसकी डेटर हो गई। तो पूर्वा अकाउंट में डेटर बना लेता हूं वापस, और वो पैसे ये किससे लेगा? वंदना से, टू वंदना अकाउंट। बीइंग बिल बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। 22,500 22,500। ओ, मैंने आपको गलत एंट्री बता दी, forget it, so sorry about this। बिल एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है, पल्लवी ने एंडोर्स किया था ये बुक, ये बिल पूर्वा को। तो
वंदना जो है उससे पैसे लेने हैं ना, अकाउंट डेबिट, उसको डेटर कहेंगे। अकाउंट, इसको पैसे देने हैं तो इसीलिए इसको क्रेडिट। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, एग्जाम में ऐसी गड़बड़ हो सकती है। बीइंग 22,500 22,500 ये हो गया हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एंडोर्स बिल जब डिसऑनर होता है, ड्रॉ की बुक एंट्री होती है ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स अकाउंट। आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। याद रखने के मैं सख्त खिलाफ हूं। आप अकाउंट्स का लॉजिक समझिए, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्क्रीनशॉट निकालने का मैं आपको एक गोल्डन मौका दे रहा हूं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये ड्रॉई की बुक्स, ये पूर्वा एंडोर्सी की बुक्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और एक बार आपको बड़ा ही मजेदार काम करना है। कौन सा मजेदार काम आपको करना है? आपको जो है फॉर्मेट बनाने हैं। 3 फॉर्मेट आपको बना लेने हैं, क्योंकि हमें एक और केस अभी देखनी बाकी रह गई है हमारी बुक्स में। इसीलिए फटाफट आप 3 जर्नल के फॉर्मेट्स बना लो। जैसे ही आप 3 जर्नल के फॉर्मेट्स बना लोगे, हम लोग ये शुरू कर देंगे। सॉफ्टवेयर समटाइम्स गेट अ लिटिल बिट ट्रिकी। इनको यूज करने में बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे फॉर्मेट मूव कर रहा हूँ, तो आप इस एक्सरसाइज को समझ लीजिए कि मैं मेरे फॉर्मेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये समझ के आप भी अपने फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लीजिए। जस्ट गिव मी अ सेक। बच्चों, आपको पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कितनी चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती हैं। चलिए, केस सी हमारा है डिसऑनर्ड, बट अभी इसमें नोटिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, फटाफट लिख लो। इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, पहले इंसान की बुक ऑफ पल्लवी जर्नल। चलिए, अब थोड़ा इसको कलरफुल करके मैं आपको समझाता हूं। ओनली इफ माय सॉफ्टवेयर कोऑपरेट्स विथ मी। चलो, रेड पेन को टिक ही नहीं हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट कलरफुल फॉर यू। अभी दूसरी पार्टी कौन सी है? वंदना। इन द बुक्स ऑफ वंदना। और एक पार्टी हमारी बुक्स में एंडोर्सी, उसका नाम क्या है? पूर्वा। लिख लो, इन द बुक्स ऑफ पूर्वा। मैंने पर्पसली ये लिखा नहीं है ताकि आप लोग समझे, लाइव में लिख रहा हूं क्योंकि आप इसको समझे हमें अकाउंट्स प्रिपेयर हैं, किस में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आप साथ में ही एक्सरसाइज करते रहो। फटाफट मेरे लिए ना रुकते हुए आप एंट्रीज पास कर लो। फर्स्ट है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ड्रॉवर्स की बुक्स में सेल्स की एंट्री पास है। वंदना हमारी ड्रॉई है। वंदना अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये ड्रॉवर की बुक में एंट्री हो गई 22,500।
सिमिलरली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के दिन ड्रॉई की बुक्स में भी एंट्री होगी। ड्रॉई वंदना है, परचेस की एंट्री हम लोग इसकी बुक्स में डेबिट, टू पल्लवी अकाउंट, पल्लवी इज द ड्रॉवर, परचेस अकाउंट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग 22,500। चलिए अभी नेक्स्ट हमारे क्या है डेट ऑफ ड्रॉइंग। तो हम लोग ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री पास कर लेते हैं बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल। तो बिल अकाउंट डेबिट हमारी टू वंदना अकाउंट, और ये जो पहले करंट असेट थी वंदना जो हमारी डेटर है इसको हमने क्लोज कर दिया। जो डेबिट किया था उसे 22,500। डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद आता है आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, सो ड्रॉई जो है बिल एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कर रही है, तो हम लोग लिख देंगे अकाउंट डेबिट, पल्लवी इज द ड्रॉवर, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और यहाँ पे भी 22,500। ठीक है, अब हमारे सीक्वेंस में कौन सी डेट आ जाएगी, डेट ऑफ एंडोर्समेंट। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल इज गोइंग आउट, being bill receipt। ठीक है, being the bill receipt। अब ड्रॉई की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, यहां पे आप सिंपली लिख दो नॉट एप्लीकेबल। एंडोर्सर और एंडोर्सी के बीच में, पल्लवी और पूर्वा के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है इससे वंदना को कोई लेना देना नहीं है। अब पूर्वा की बुक्स भर जाएंगी, शी कम्स इनटू द पिक्चर ऑन एंडोर्समेंट। क्या मिल रहा है इसे, बिल्स रिसीवेबल, इट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कौन दे अमाउंट है 22,500, 22,500। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट के बाद क्या हो जाता है, हमारी ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, ये सबसे पहले किसे समझेगा, एंडोर्सी को समझेगा। ठीक है, एंडोर्सी, पूर्वा इज द एंडोर्सी। तो ये क्या करेगी, डिसऑनर की पास कर लेगी, कैसे कर देगी, जो बिल एंडोर्स हुआ था एंडोर्समेंट की एंट्री को रिवर्स कर देगी, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी एंट्री एक लाइन छोड़ के आप पास करो, डेबिट और क्रेडिट एक लाइन छोड़ दो, ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूं। अमाउंट भी आप अभी मत लिखो, यहां पे बस लिख दो बीइंग बिल डिसऑनर्ड। दूसरा पता होगा वो है हमारा ड्रॉई इन द बुक्स ऑफ वंदना, इसको आप जर्नल कह दीजिए। ये हमारा ड्रॉई है, ये क्या करेगा, एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स करेगा। चलो बिल्स पे अकाउंट देखिए, इसकी बुक में काम नहीं आ रहा, इसकी बुक में आ रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। एक काम करते हैं, इसको भी हमको एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा, इसको जो है
जस्ट अ मोमेंट, देयर इज एन इंटरप्शन। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इरेजर लेके मैंने इसको यहाँ इरेज कर दिया। तो शायद थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। लेट्स सी इफ माय पेन इज वर्किंग। इट इज स्टिल नॉट वर्किंग। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। Let me just see. Yeah, the pen happens to be working fine over here. ठीक है, अब काम करने लग गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी उसी में डिसऑनर की एंट्री पास कर रहे हैं। ये भी हम लोग एक लाइन छोड़ के पास करेंगे। 22,500। चलिए, अमाउंट नहीं लिखना है, अमाउंट के कॉलम्स ब्लैंक रख दीजिए। और एक और एंट्री हम लोग पास करते हैं कि बुक्स में। डिसऑनर की एंट्री तीनों के बुक्स में होती है। सिर्फ ये एक एंट्री है जो तीनों के बुक्स में होती है। ध्यान से सुनो, सिर्फ डिसऑनर की एंट्री जो है वो तीनों पार्टीज की बुक्स में होती है। अभी वंदना वंदना से इसको पैसे डिसऑनर हो देने हैं। ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब हम लोग अमाउंट लेते हैं। अब अमाउंट क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि यहाँ पे नोटिंग चार्जेस है। Let's understand what the noting charges are. Charges, ये केस हमारा noting charges का है। So let us find out what the noting charges are. Oh, noting charges paid 175। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अमाउंट का जो कॉलम ब्लैंक रखा है, अभी उसको मैं भरता हूं। अब तक मैंने उसमें कोई एंट्री नहीं की है। तो ये बुक्स पूर्वा की है। पूर्वा अभी कौन है? डिसऑनर के दिन होल्डर ऑफ बिल है। तो नोटिंग चार्जेस वो पे करेगी, क्योंकि मैंने कहा है द होल्डर ऑफ द बिल पेज द नोटिंग चार्जेस सो टू कैश 175। अभी मैं अमाउंट लिख सकता हूं। यहाँ पर 175 लिया, 125 लिया। हाउ मच इज 500 and 175 is how much? 675। ठीक है, सो 22,675। मैं इससे आप क्या करोगे? ड्रॉई की बुक्स में भी नोटिंग चार्जेस लिख लोगे। अब ड्रॉई से अगर नोटिंग चार्जेस रिकवर होते हैं तो वो ड्रॉई का एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट है नोट चार्जेस। ठीक है, हम ले लेते हैं 22,675। ड्रॉअर की बुक में भी हमने अमाउंट अभी लिखी नहीं है। चलो अमाउंट लिख लेते हैं, देखते हैं। अमाउंट हमारी है 22,675 आफ्टर नोटिंग चार्जेस। तो ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, वंदना से हमें 22,675 लेने हैं और पूर्वा को हमें 22,675 देने हैं। So this covers all your entries of endorsement. Nothing more remains to be discussed. I hope you have understood. Keep practicing. Keep solving additional problems. कोई भी query है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। The details would be given to you from the source from where you have acquired this video. See you in the next video with the next case. Thank you.